न्याय दिलाएगा उस वकील को कुर्सी पर, जज का कुर्सी पर बैठने का अधिकार होगा। ये जनता का मांग है। मैं तीनों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बिहार में, पूर्णिया में ज़मीन संबंधित मामलों को लेकर हमारे गरीब गुरबा आदिवासी समान वर्ग के सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। मैं इसी मुद्दा पर चर्चा करने आया हूं और बिहार की जनता से, पूर्णिया की जनता से मैं मांग करता हूं कि हमारी आवाज़ में आप सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि हमारे बिहार, पूर्णिया गरीब गुरबा समान वर्ग के लोगों को ज़मीन संबंधी न्याय मिल सके। और कमेंट में आप ज़रूर बात करेंगे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आज देखिए कि हमारी न्याय प्रणाली में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रहे हैं कि आप हमारे पीछे जो बैठे हुए व्यक्ति को देख रहे हैं, वो अंतिम आदमी हैं, जीरो पर आउट है। ये कमाएंगे तो इनके घर में चूल्हा जलेंगे, अन्यथा नहीं जलेंगे। तो आज मैं विशेष इधर उधर नहीं बोलना चाहता हूँ, काम और मुद्दे की बात पर मैं बात करना चाहता हूँ। आज मैं न्यायपालिका से मांग करता हूँ कि हमारे कोर्ट में जो गरीब गुरबा को ज़मीन संबंधी अच्छे वकील का मुहैया कराना चाहिए और अच्छे वकील के द्वारा गरीब गुरबा का फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़मीन संबंधी के मैटर में वकील बहाल किया जाए, जिसकी तनख्वाह फिक्स किया जाए। जैसे सरकारी वकील का सरकार के तरफ से तनख्वाह फिक्स होता है, उसी तरह हमारे जो गरीब गुरबा का केस लड़ेंगे फ्री में सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाए। मेरा मांग है। क्या मांग है ना जी? मांग है, सुन लीजिए। सरकारी वकीलों की मांग पूरी करो। हाँ, आज जो हम बोल रहे हैं, ऐसा मुद्दा है हमारे पास कि इस गरीब गुरबा किसी प्रकार से सीओ के न्यायालय में, एसडीओ के न्यायालय में, डीएम के न्यायालय तक तो किसी तरह से घींच टान के पहुँचते हैं आवेदन लेकर कि माँ बाप मेरा ज़मीन लूट रहा है, माँ बाप मेरा खाता खेसरा बेईमानी हो गया, माँ बाप मेरा कागजात नहीं है, ज़मीन पर बरसों से बसे हैं, माफिया लोग गलत कागजात से हमको भगा रहे हैं। इस तरह का मामला होता है। ये लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण माफिया लोग इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करके वकील के द्वारा अनपढ़ लोगों को जो भेजा जाता है, नोटिस दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, अत्यंत चिंता का और दुख का विषय है कि कम से कम आप हिंदी में इन्हें दीजिएगा तो इनके घर में जो पढ़ा लिखा बाल बच्चा, ये लोग नहीं हैं, बाल बच्चा हैं, कम से कम उस मैटर को पढ़कर अपने घर वालों को समझा सकते हैं। इस तरह का आपका लेखा जोखा होना चाहिए हिंदी में, क्योंकि हम बिहारी हैं, बिहार में रहते हैं और मेरा मौलिक अधिकार हिंदी बोलना है। और मैं किसी अंग्रेज़ का औलाद नहीं हूं जो मुझे इंग्लिश में ही बात करना होगा, इंग्लिश में ही लिख के देना होगा। इस तरह का कोई मामला नहीं है। आप लोग पढ़ लिख लिए हैं, आप इंग्लिश में ड्राफ्टिंग करके जज साहब समझते हैं, ये समझते हैं, लेकिन ये लोग नहीं समझते हैं। इसलिए मेरा मांग है न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, विधायिका से कि आप ऐसा कानून बनाइए कि जो वकील, एडवोकेट गरीबों का केस लड़ेगा और उसको जीत कर डिग्री दिलाएगा, उस वकील को ससम्मान जज बनने का अधिकार मिलेगा। ऐसा किया जाए और उसकी रिकॉर्ड जांच किया जाए। अभी ऑनलाइन का समय है कि हमारे जितना भी पूर्णिया जिला में वकील हैं, मुझे किसी से बैर नहीं है, लेकिन मैं सत्य बोलने के लिए बाध्य हूँ। और मैं वकील साहब, एडवोकेट साहब से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेरी बातों पर समर्थन करें और ध्यान दें कि जो अधिवक्ता, जो वकील अगर गरीबों का हक दिलाने में अगर उसे न्याय दिलाएगा, डिग्री दिलाएगा,
केस में जीत दिलाएगा, नियमानुसार से उसे ही पुरस्कृत करके जज बनाया जाए। बाकी ये जो तारीख पर तारीख शोषण करता है और गरीबों का नहीं सुनता है, ऐसे वकील, ऐसे जज को कुर्सी पर बैठना नहीं चाहिए। अगर मैं कहीं से गलत बोल रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि न्यायपालिका के विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता है। आज जो हमारी न्यायपालिका में जिस प्रकार से, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके चैनल पर, आप देखिए कि इंग्लिश में आदिवासी लोगों को नोटिस भेजा गया है, इंग्लिश में नोटिस भेजा गया है और सारा ड्राफ्टिंग इंग्लिश में ही किया हुआ है। तो मैं ऐसे तो मैं जुडिशियल अगर केस चल रहा हो तो उस जज और न्यायालय के विषय में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। श्री प्रमोद रंजन जी हमारे पूर्णिया व्यवहार न्यायालय में जज साहब हैं, प्रमोद रंजन जी। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके यहाँ से आदिवासी लोगों को नोटिस किया गया है, ज़मीन का मामला है, और ये जो तमाम बातें लिखा गया है, ये लोग पढ़े लिखे होने के नहीं होने के कारण इसको पूर्वजों का कागजात, जो आज मेरे ज़मीन संबंधी अंचल में जो हालात हैं राजस्व विभाग में, जो पुराने मैंने पूर्व से गरीब गुरबा आदिवासी का पूर्वजों का ज़मीन को कागजात नहीं बनाकर आप सामर्थवान आदमी, आप बड़े बड़े रसूखदार भूमाफिया, जैसे मैं नाम ले रहा हूं कि हमारे प्रमंडलीय भूमाफिया शंकर झा उल्फ बाबा जी, चिराग पासवान जी का पार्टी हैं, और वो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े रसूखदार हाँ से उस संपर्क उसका है। यहाँ का माफिया ही नहीं, ये गुंडा तत्व का आदमी है। और इससे पूर्व में भी आदिवासी लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार, ये तमाम जगह दिया गया है। और एसडीओ साहब के यहाँ से नोटिस आया था कि आप घर खाली करके शंकर झा भूमाफिया को डिप्यूट करो। मैं सवाल उठाया था एसडीओ साहब को, 2016 का मामला है और ज्ञापन नंबर 713 में जो है इनके ऊपर आधार बनाए थे और तमाम बात इसमें जो है लिखे हैं, उनको पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ कि शंकर झा उल्फ बाबा जी जो ज़मीन को बता रहे हैं कि हमको पावर पटर्नी मिला है और जिससे ले रहे हैं ये पावर, ये सब जाली फरेबी काम हुआ है। क्योंकि मैं डायरेक्ट आरोप लगाया हूँ और लिख कर भी एसडीओ साहब को सवाल किया हूँ, ये जो ज़मीन जिससे शंकर झा खरीद रहे हैं, क्या वाकई वो उनकी संपत्ति हैं? इसको आप साबित कीजिए, पूर्णिया डीएम और पूर्णिया पूर्वांचल अधिकारी, क्योंकि ये और अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया को हम लोग ज्ञापन नंबर 713 का 2018 में हम लोग आदिवासी के तरफ से कारण पीछा और हम लोग मांग किए थे कि ये ज़मीन का जिस प्रकार से बताया जा रहा है, समीर कुमार सेन, प्रफुल्ल कुमार सेन वगैरह वगैरह, इन सभी को ज़मीन कहाँ से प्राप्त है ये कहीं कोई ठिकाना नहीं है। और शंकर झा किस प्रकार से फर्जी कागजात बनाकर आदिवासी को नोटिस करवाए, और अंचल अधिकारी, डीएम और एसडीओ साहब, सदर एसडीओ साहब, उन लोगों से हम लोग लिखित में जांच मांगे और हम लोग आदिवासी का कोई भी किसी प्रकार की सरकार के तरफ से कोई कागजात नहीं बनाया गया, ये मैं प्रमाण कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि ये लोग मूर्ख है, बोल नहीं पाते हैं। और शंकर झा का जितना भी तमाम, मैं प्रमोद रंजन जी जज साहब जी से सिविल कोर्ट पूर्णिया से निवेदन करता हूँ कि आप इसमें गंभीरता से लेते हुए आप एक्शन लीजिए, डीएम को भी पार्टी बनाइए
बुलाइए कि ये शंकर झा का ज़मीन क्या वाकई सही है, तो डीएम साहब अपना लेटर पैड में उससे लिखित मांगिए, अगर देता है तो मैं आप हम पे कार्रवाई कीजिए और आदिवासी उस ज़मीन को छोड़ देंगे, और नहीं तो जो मेरे पास आदिवासी के पास सबूत है, मैं जज साहब वकील तो ये लोग कर नहीं सकता है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं, पैसा है जी, वकील तो कर नहीं सकता है। और हमारे पूर्णिया में आप जान ही रहे हैं हालात कि हमारे जुडिशियल में किस प्रकार से न्याय व्यवस्था चल रहा है। मैं फिर भी डिठाई कर रहा हूँ, मैं बोलने का हिम्मत किया हूँ क्योंकि हमारे न्याय प्रणाली में गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। और मैं इसका मांग करता हूँ हाँ कि प्रमोद रंजन जी सिविल कोर्ट पूर्णिया से व्यवहार न्यायालय से कि आदिवासी का आप वकील मुहैया करवाइए कोर्ट के तरफ से, सरकार के तरफ से, ताकि इसके बात को हाँ ये लोग को भी बोलने का या वकील नहीं करने का आप नहीं दीजिएगा तो आदिवासी को स्वयं आप कोर्ट में टाइम दिए, हम लोग आएंगे और आप इसका स्वयं सुने कि हाँ इनका मजबूरी क्या है। और ये माफिया लोग जो फर्जी कागजात लगाकर कोर्ट को भी भ्रमित करते हैं, ऐसा मामला कोर्ट को है हम लोग सुनते हैं कि कोर्ट में न्याय बिकता है, हाँ ये सुनते थे, लेकिन जब इसकी मैं सामना किया और मेरे पास एविडेंस है कोर्ट का, यहाँ सचमुच में न्याय बिकता है, वो मुंसफ न्यायालय का मेरे पास आधार है। मैं केस नंबर भी बता देता हूँ जज साहब, आप चाहे तो एक्शन लेकर जांच करवा सकते हैं क्योंकि जुडिशियल पर उंगली उठ रहा है, जज पर उंगली उठाया जा रहा है। हाँ इसलिए आप कोर्ट में माफियाओं को डिग्री देना फर्जी कागजात के आधार पर, हाँ जिस प्रकार से 514-93 हाँ बिहार सरकार धर्मचंद राका को हुआ है, उसी प्रकार सेन ये समीर कुमार सेन पिता प्रफुल्लो कुमार सेन का भी उस प्रकार से बिहार सरकार से लड़कर ये एक पहले अधिवक्ता थे और ये अपने कानून का दुरुपयोग करते हुए यहाँ का ये ज़मींदार बन गए। और यहाँ ज़मीन संबंधी किसी को जानकारी नहीं होने के कारण इसकी नाजायज़ फ़ायदा अधिकारी हमारे पदाधिकारी डीएम सीओ ये सब मिलकर, अंचल अधिकारी सब मिलकर, डीएसएलआर हाँ एसडीएम एसडीओ सब मिलकर सरकारी ज़मीन आदिवासी की ज़मीन किस प्रकार से जो है यहाँ लूटपाट किया है, मैं इसको साबित करने के लिए तैयार हूँ। और न्यायालय से मैं मांग करता हूँ कि इनके पास पैसा नहीं है वकील करने के लिए, या तो इसका स्वयं सुने, अन्यथा आप वकील मुहैया कराएं ताकि मैं आपको हाँ सच्चाई तक जज साहब तक पहुंचाने का काम करूं और ये आदिवासी को न्याय मिल सके और माफियाओं पर, ये प्रमंडलीय माफिया शंकर झा उर्फ बाबा जी पर कार्रवाई कीजिए कि इसके पीछे कौन मंत्री, कौन जो है अधिकारी, कौन ये साथ देकर जो है गरीबों का ज़मीन ये वर्षों से जो है तंग परेशान करते चले आ रहा है। 2012 से लेकर अभी जो है 24-25 चल रहा है। बूझ लीजिए कि कितना परेशानी ये करके अधिकारी को खरीदकर, पदाधिकारी को खरीदकर फर्जी कागजात बनाकर हाँ ये कितना मने परेशान करते आए हैं और कहाँ कहाँ लीक कर दिए हैं डाक द्वारा। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को कहीं से भी सुनवाई नहीं होना। मैं इतना जानता हूँ कि हमारे भारत में अगर कोई शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति है तो वो हमारे जज साहब होते हैं, क्योंकि जज से ऊपर किसी का नहीं चलता है। और मैं आपके हाथ में न्याय व्यवस्था है। मैं मांग करता हूँ कि ज़मीन संबंधी जिस प्रकार से घोटाला और जिस प्रकार से माफिया रसूखदार लोगों के पक्ष में न्यायालय में न्याय खरीदा जाता है, तो मैं हाथ जोड़ के जज साहब निवेदन करता हूँ कि न्याय खरीदा नहीं जाना चाहिए, न्याय न्याय तक ही रहना चाहिए और न्याय अंतिम व्यक्ति तक मिलना चाहिए। क्या बोला है? सभी गरीबों को मिलना चाहिए। हाँ, इसलिए मेरा मांग है कि आप उस वकील को बहाल कीजिए जो गरीबों का केस लड़के उसे जीत दिलावे और माफियाओं का फर्जी कागजात का उजागर करे और उन लोगों को सज़ा दिलवावे और गरीबों को न्याय दिलाए। उस वकील को आगे प्रमोशन करके उसे जज बनाया जाए ताकि अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने वाला ही आदमी
वहाँ जज का कुर्सी पर बैठना चाहिए कि ना कि न्याय व्यवस्था को खरीदने वाले के अंदर में ये रहना चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? इसलिए मेरा मांग है सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी से, मुख्यमंत्री जी से, हाँ, कि आप गरीबों का स्पेशल वकील एडवोकेट को आप बहाल करवाएं और उसको न्याय दिलवाने में जो वकील फर्स्ट करेंगे गरीबों को, उसको जज का कुर्सी देने का काम करिए। तब जाकर हमारे गरीब गुरबा का न्याय मिलेगा और माफियाओं पर कार्रवाई मिलेगा। नहीं तो न्याय बिकती है, ये मैं आपको सबूत भी दूंगा। अगर जज साहब चाहें तो आप हमको कोर्ट में बुलाकर सबूत भी ले सकते हैं कि मैं बताऊंगा कि आपका सब जज ऐसा नहीं होता है, सब जज खराब नहीं है। कुछ ही जज के चलते जो है जुडिशियल पर उंगली उठता है और कुछ ही जज के चलते गरीबों भटकता है। खास करके ज़मीन संबंधी मामला में, राजस्व विभाग का जो मामला है ज़मीन संबंधी, ये जटिल है। जबकि कागजात आदिवासी मीन्स कागजात, क्योंकि इससे पुराना कोई नहीं है। और कागजात बना कर देना अंचल अधिकारी, कर्मचारी, डीएम का बनता है और उनका ही करना, इनको नहीं कर कर फर्जी कागजात ये रसूखदार लोगों को करवा दिए हैं। और ये गरीबों को कोर्ट में केस करके बुलाकर न वकील को पैसा देने का है और न इसको पढ़ने आते हैं, बल्कि इसको बरगला कर इसकी संपत्ति से भगाया जाता है। मेरा मांग है या तो जज साहब हम लोगों को मार दीजिए, हाँ, आदिवासी गरीब गुरबा को एक लाइन से करके आप लोग रहिए, हम लोग को मार दीजिए, और नहीं तो एक स्पेशल फ्री में वकील मुहैया कराइए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूर्णिया बिहार वासियों, हम जो बोल रहे हैं हमारा समर्थन कीजिए ताकि आप लोग को ज़मीन संबंधी फ्री में वकील मिलकर आपको न्याय मिल सके। धन्यवाद। अशोक ठाकुर जिंदाबाद, अशोक ठाकुर जिंदाबाद। सरकारी वकील को देना होगा, हर गरीबों को मुहैया सरकारी वकील को कराना होगा। अशोक ठाकुर को वचन को वो ठुकराना नहीं पड़ेगा।